भारत की जनता रोजगार की गुलामी भी कर रही है। जब भारत के लोग अंग्रेजों के बनाए कानून के अंतर्गत नोटों की मुद्रा को बैंक ले जाकर असली धनराशि सिक्कों को लेना ही भूल गए, तब उनसे अंग्रेजों की उस सरकारी नौकरी के हक की क्या बात करें जो गुलामी थी, है और रहेगी। परंतु जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत के लोगों को कई सुविधाएं और भविष्य में परिवार को पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति देने की तमाम लालच के बाद भी लोग सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। व्यापार, व्यवसाय और धन संपन्न भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत का हर व्यक्ति बहुत मेहनती था। अंग्रेजों ने सरकारी नौकरी के नाम पर देश के जिन लोगों को अपने साथ मिलाया, उन सबसे भारत के खिलाफ गद्दारी ही करवाई। पूरी अंग्रेजी व्यवस्था 1935 से बनाकर भारत को 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नियमों के तहत आजाद करने का ढोंग किया। यह कानून 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई को इसे मंजूरी दी गई। सरकारी नौकरी में अब धीरे धीरे रेलवे सहित विभिन्न विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जैसे कागज के नोटों को चेक की तरह बैंक में देकर असली धनराशि सिक्के लेना था, लेकिन वे आज तक मूर्ख बन रहे हैं। वैसे ही नियमित की तरह पूरा काम करने वाले लोगों को कब सरकार ने संविदा और दैनिक वेतन भोगी का ठप्पा लगाकर उनके साथ भेदभाव और अन्याय करके उनसे गुलामों जैसा बर्ताव चालू कर दिया, लोगों को इसका भी होश नहीं है। जब सरकारें सरकारी कार्यालयों में एक जैसा काम करा रही हैं, एक जैसा समय ले रहे हैं, कर्मचारियों से फिर एक जैसा वेतन और एक जैसी सुविधाएं न देकर भेदभाव और अन्याय कर उनसे गुलामी क्यों करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय के इस युग में थोड़ी सी राहत दी थी कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 10 वर्ष तक कार्य कर चुका है उसे नियमित किया जाए, लेकिन उस व्यवस्था को न देकर तो कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय हो ही रहा है भारत में। लेकिन अब ये निजी कंपनियों की प्रत्यक्ष गुलामी वाली नौकरी भी इन सरकारी कार्यालयों में देश और प्रदेश की सरकारों ने ठेका देकर भारत की बेरोजगार जनता के साथ अन्याय के लिए एक ऐसी लात उठाई है जो लाखों बेरोजगारों के पेट पर तो पड़ ही रही है, लेकिन उनके साथ उनके परिवार से जुड़े करोड़ों लोगों पर भी पड़ रही है। जैसे सोने और चांदी के सिक्के अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए और हमें कागज के नोट थमा गए, और आज भी हमारे घरों के सोने चांदी को महंगाई, बेरोजगारी से परेशान करके बेचने पर मजबूर कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आजकल अधिकतम नियमित सरकारी नौकरी को खत्म करके संविदा और दैनिक वेतन भोगी की व्यवस्था भी बंद कर दी है। अब भारत के लोग निजी कंपनियों के काम को ही तरस रहे हैं और जैसे तैसे निजी कंपनियों में काम पर भी लग भी जाते हैं तो उन्हें ना ही कलेक्टर के नियमानुसार वेतन मिलता है, ना छुट्टी और ना ही सुविधाएं, और 10 साल भी निजी कंपनियों के सगे बने रहने के बाद भी वे उन कर्मचारियों को बिना नियम कायदे कानून के लात मारकर भगा भी दें तो कर्मचारी रैली और धरना प्रदर्शन कर उस नौकरी को ही दोबारा पाने के लिए कई दिनों तक जद्दोजहद करता फिरता है। नियमित के जैसे काम और संविदा और दैनिक वेतन भोगी की तरह भी वेतन और सुविधाएं न मिलना बेतहाशा बेरोजगारी में क्या निजी कंपनियों की इस तरह की नौकरी से कर्मचारियों और देश की जनता को गुलाम बनाकर रखने की अंग्रेजों जैसी ये व्यवस्था निरंतर इसी तरह ही चलती रहेगी। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में बिना वर्दी के सैनिकों की तरह सहयोगी बनकर खुद पर गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।